प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित जीएसटी रिफॉर्म रेट्स यानी कि जीएसटी 2.0 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। इस नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से वाहनों की खरीद को लेकर उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। दरअसल अब तक जहां वाहनों की खरीद पर 28% जीएसटी देना होता था, वहीं जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद अब ये दर घटाकर सिर्फ 18% कर दी गई है। इस बदलाव के साथ ग्राहकों को 5,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का सीधा फायदा होगा। विशेषकर 2 पहिया वाहनों पर 5,000 से 15,000 रुपए तक की छूट मिल रही है, जबकि कारों पर छूट की राशि 40,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक पहुंच रही है, जो वाहन की कीमत और मॉडल पर निर्भर करेगी। वहीं आज घट स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व का भी शुभारंभ हो गया है। ऐसे में लोग इस शुभ मुहूर्त में अपने घर नया वाहन लेकर जाने के लिए खासे उत्साहित है। शोरूमों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और बुकिंग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूर्योदय टीवी के संवाददाता अविनाश शर्मा ने इंदौर स्थित एक प्रमुख वाहन शोरूम में पहुंचकर वहां के संचालक, सेल्समैन और ग्राहकों से चर्चा की है। नवरात्र का पहला दिन घट स्थापना का आज दिन है और घट स्थापना के दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी के जो आह्वान था, जो ऐलान था, उसके अनुसार आज से जो जीएसटी के रेट्स हैं वो रिफॉर्म हो चुके हैं। गाड़ियों की अगर बात करें तो 28% के स्लैब में जो गाड़ियां बिकती थी, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उससे 18% की जो स्लैब है उसको लेकर आया गया है। तमाम जो जितने गाड़ियां थी, वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उनके रेट्स में जो है वो डिफरेंस आना शुरू हो चुका है। मिनिमम 5,000 से ज्यादा का जो है वो डिस्काउंट अब जो जीएसटी के बाद जो रेट में अंतर है वो आ रहा है। 14,000 तक की जो है गाड़ियों की कीमतों में कमी हुई है। 2 पहिया वाहनों की अगर बात करें, वहीं अगर 4 पहिया वाहनों की कीमतों में अगर बात करी जाए तो ये जो अंतर का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ चुका है। हमारे साथ काफलीवाल होंडा के अधिकारी भी मौजूद हैं। सर, जो जीएसटी रेट्स रिफॉर्म हुए हैं, कितना अंतर रेट्स में आया है? सभी को पहले तो नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मोदी जी का जो ये जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आया है, इससे एक बाजार में पॉजिटिविटी आ रही है और हमारे 2 व्हीलर्स पर 7,000 से लेकर करीब 15,000 रुपए का रेट में रिडक्शन आया है। सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सेल्स में कितना अंतर आएगा और जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ है इसका डायरेक्ट फायदा कस्टमर्स को कितना होगा? जैसा मैंने बताया कि 7,000 रुपए से भी 15,000 रुपए तक के प्राइस का रिडक्शन आया है, तो ये सीधा सीधा बेनिफिट कस्टमर को जाएगा और इससे निसंदेह मतलब जो एक पॉजिटिविटी मार्केट में आ रही है, तो हमको ये उम्मीद है कि ये दिवाली का सीजन हम कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ लेंगे पिछले साल के मुकाबले। सर, सेल्स की अगर बात करें तो आज घट स्थापना का भी दिन है। बड़ी संख्या में लोग आज के दिन जो है वाहनों की बिक्री करते हैं, वाहनों की खरीदारी करते हैं और जीएसटी भी रेट हो चुका है। तो क्या लगता है कि जो जितने मात्रा में गाड़ियां बिकती थी उसमें भी एक अंतर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक 15 दिन के श्राद्ध के बाद एक बार कस्टमर फिर निकलेगा बाहर और एक कस्टमर में एक अच्छा उत्साहजनक परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन से बुकिंग में भी काफी वृद्धि हुई है और कस्टमर इस दिन का वेट कर रहे थे कि अब जैसे ही नवरात्रि और जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा तो कस्टमर बिल्कुल बाहर निकलेगा और अपनी खरीदारी करेगा। तो नवरात्र का भी पहला दिन है और यहाँ पे जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है उसका भी पहला दिन है। आज 22 सितंबर से जो है ये पूरा जो नए जो रेट्स हैं जीएसटी के, जो नए स्लैब हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आज से हो चुका है। जो कई गाड़ियां यहाँ पर जो है वो शोरूम पर गाड़ियां मौजूद हैं। हमारे साथ कई सेल्स एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर हैं। सर, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जो नए रेट्स आए हैं उसको लेकर कितना अवेयर, कस्टमर को कैसे जानकारी दे रहे हैं आप? सर, हम लोग ये जो बेनिफिट जीएसटी का कस्टमर को हो रहा है उसको हम लोग डिजिटल भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप हम लोगों ने पेम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मार्केट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को भी पता लगे कि उन्हें कितना बेनिफिट हो रहा है। जैसे हम लोग अभी 7,000 से लेकर करीब 14,000 तक का जीएसटी में बेनिफिट हो रहा है, तो हमारे पास बहुत सारी बुकिंग भी है, कस्टमर आ रहे हैं, वॉकिंग भी बढ़ रही है। अभी जो श्राद्ध का पीरियड गया है उसके अलावा कल से हमारे यहाँ फिर थोड़ी वॉकिंग और बढ़ी है।
सेल्स में भी इंक्रीज होने की उम्मीद लग रही है कि जितना सेल्स पिछले कई सालों में था उससे बढ़ने की उम्मीद है। जी बिल्कुल सर, डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इतना बल्क और इतने बड़े अमाउंट पे डिस्काउंट भी कंपनी कभी बहुत मुश्किल से रेयरली लेके आती है, तो ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो इससे डेफिनेटली हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज होगी। कई कस्टमर्स भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो नवरात्र के पहले दिन और जो जीएसटी के रेट जो रिफॉर्म हुए हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए पहुंचे हैं। सर, गाड़ी खरीदने आप आए हैं, दो खुशी की बात आज है, नवरात्र का पहला दिन भी है और जीएसटी रेट भी कम हो गए। का इंतजार था लंबे समय से इस चीज का, या आप कब से प्लान कर रहे थे गाड़ी? प्लान कर रहे थे, लेकिन जीएसटी से काफी फायदा हुआ। एक्टिवा ली तो 8-9 हज़ार का फायदा मिला उसमें। सर, कितना इंतजार करना पड़ा, कब से प्लान कर रहे थे और इस दिन का आपको इंतजार था जब पता चला कि प्लीज आपने प्लान करा होगा गाड़ी लेने का और इस दिन का इंतजार कर रहे हो? प्लान तो काफी दिन से था, पर मालूम पड़ा कि जीएसटी कम हो रही, तो फिर हमने और वेट कर लिया, जिससे हमको 8-9 हज़ार का फायदा मिला उस गाड़ी से। आज का दिन जो है काफी शुभ माना जाता है और इसी दिन की प्लान कर रहे थे या सिर्फ जीएसटी के लिए रुके हुए थे? मैं माँ नव दुर्गा के लिए प्लान कर रहा था कि नव दुर्गा में पहले दिन हमको गाड़ी लेना है। जीएसटी तो लक है कि उससे फायदा हो गया उससे। तो नवरात्र के पहले दिन जिस तरीके से बताया गया कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो अपने वाहनों की खरीदारी करते हैं और पूरी खरीदारी को लेकर आज के दिन को काफी शुभ माना जाता है। 16 दिनी श्राद्ध की समाप्ति के बाद आज का जो दिन है वो खरीदारी के लिए काफी उपयुक्त जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और आज ही के दिन से जो है जीएसटी के रेट जो रिफॉर्म हुए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से हो चुका है और 28% से 18% पर जो जीएसटी के रेट जो स्लैब अब आया है, तो आम जनता को इससे काफी फायदा होगा, भले ही वो 2 पहिया वाहन खरीदें या 4 पहिया वाहन। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर। गौरतलब है कि जीएसटी 2.0 सरकार की ओर से लाया गया सुधारात्मक कदम है, जिसमें चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों की समीक्षा की गई है। वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों को इससे विशेष राहत मिली है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ता मांग को बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है।